अस्सलाम वालेकुम बच्चे। बच्चों, आज हम अपना विविड का एक क्रैश कोर्स शुरू करने जाए, इसको आप कह सकते हैं रिवीजन कोर्स। इसमें इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द सम अप करके 25 टू 26 लेक्चर्स में अपनी पूरी बुक को रिवाइज करेंगे। तो बच्चे, हमारे रिवीजन शुरू हो रही है चैप्टर नंबर 1 से और उसके पहले टॉपिक से। चैप्टर नंबर 1 बच्चे हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। हमने इसमें जाना था कि व्हाट इज बियोलॉजी। हमने इसमें डिफरेंट बियोलॉजी की ब्रांचेस को देखा था। सबसे पहले हमने समझा था कि लफ्ज बायो का क्या मतलब है। उसके बाद बच्चा मूव ऑन हुए, हमने बायो की डिवीजन देखी। बायो के डिविजन्स के बाद हमने बायो की कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया कि कौन सी ब्रांच किस चीज से, जैसे जेनेटिक्स, उसमें हमने पढ़ा कि जो जेनेटिक्स ब्रांच है वो जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो से रिलेटेड है। तो बच्चे, इसको आज हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। हमारा एम है लफ्ज बायो के मतलब को देखना, बायो के सब्जेक्ट को समझना। उसके बाद जो बायो की तीन मेन डिविजन्स हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, उसको हम देखेंगे और देखेंगे हम इसमें क्या चीज डिस्कस करते हैं, इसके अंडर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करते हैं। उसके बाद बच्चे हम इसकी डिविजन्स की तरफ, डिविजन्स के बाद हम ब्रांचेस की तरफ चलेंगे। बच्चे, कंटिन्यू करते हैं। बात कुछ ऐसे है कि पहले साइंस को सिर्फ एक सब्जेक्ट माना जाता था। जस्ट लाइक 7th क्लास तक हम साइंस का हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है, हम उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ते आ रहे होते हैं। अब बिल्कुल ऐसे जब नॉलेज एक लिमिटेड फॉर्म में था तो साइंस एक ही सब्जेक्ट था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सारे उसी एक साइंस के अंडर आ रहे थे। जब नॉलेज ज्यादा होता गया, इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, तो जरूरत पड़ी कि हम साइंस को डिवाइड करें। डिवाइड करने के नतीजे में हम इसमें पहुंचे, एक हमारे पास मेन ब्रांच आ गई केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक बायोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच जो लिविंग थिंग्स की स्टडी से डील कर रही थी, उसको हमने बायोलॉजी का नाम दे दिया। बाकी दोनों ब्रांचेस में हम लिविंग थिंग्स को नहीं पढ़ते। अगर आपका ध्यान जाए बायोकेमिस्ट्री की तरफ, तो बच्चे वो एक सब ब्रांच है जो दोनों का लिंक बना रही, केमिस्ट्री और बायो का। तो अगर आप उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो क्या है? वो एक ऐसी साइंस है या कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइंसेस है वो। पर अगर मेन डिवीजन में देखें तो बायोलॉजी क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी से डील कर रही है। तो आइए बच्चे, चलते हैं बुक की तरफ, रीडिंग शुरू करते हैं और मजीद एक्सप्लेन करते हैं। He says, science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. बियोलॉजी पे जाने से पहले हमें साइंस का कुछ बताता है। वो कहता है व्हाट इज साइंस। तो मैं कहता है साइंस एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी चीज का नाम है जिसमें हम पहले ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने ऑब्जर्वेशन बनाई, हमने देखा कि सोचा यार जो मलेरिया है ये कहीं मॉस्किटो तो नहीं फैला रहा। जो मलेरिया है इसको हमने देखा जो गंदे पानी के गरीब लोग रहते हैं उनमें ये ज्यादा पाया जा रहा था। फिर हमने ऑब्जर्व किया ऐसे लोग जो रात को स्मोकी एरिया में सोते हैं, आसपास जिनकी आग जल रही हो, उनमें मलेरिया की रेशो कम है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या बन रही थी कि मलेरिया गंदे पानी से फैल रहा है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैल रहा है, या फिर गंदे पानी में फ्लाइज भी है, मॉस्किटो भी है। तो ये बन रही थी ऑब्जर्वेशन। साइंस में ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आता है? एक्सपेरिमेंट। हमारी जो ऑब्जर्वेशन उसको झूठा या सच्चा साबित करने के लिए हमें एविडेंस की जरूरत है। तो एविडेंस हमें एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है।
जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, उससे पता चल जाता है हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो राइट वे पे थी या हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे थे। मजीद कैरी ऑन करते हुए इस चीज को, रिजल्ट हम ड्रॉ करते एक्सपेरिमेंट से, और रिजल्ट्स की बिना पे हम पब्लिश करते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, जो हमारा ऑब्जर्वेशन थी, क्या वो सच साबित हुई कि गलत साबित हुआ, कि आने वाले साइंसदानों के लिए काम आसान हो। मजीद आगे चलते बच्चे, इन एशियंट टाइम्स द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट ब्रांचेस। अगर आप पुराने वक्त में जाएं, एशियंट टाइम में, तो साइंस की हमने कोई डिवीजन नहीं बनाई थी। साइंस पर्टिकुलर खुद ही एक सब्जेक्ट था और इसकी कोई ब्रांचेस नहीं थी, एज इट एग्जिस्ट इन टुडे टाइम। कहता आज के दौर में जितनी हमारे पास साइंस की ब्रांचेस, पिछले दौर में हमने ये ब्रांचेस नहीं बनाई थी, क्यों? नॉलेज इतना था जिसको हम इजीली इसके अंदर पढ़ सकते थे। आने वाले इस दौर में क्या हुआ कि नॉलेज इतना ज्यादा होना शुरू हो गया कि एक सब्जेक्ट के अंडर साइंस को पढ़ना इम्पॉसिबल हो गया। तो हमने डिवाइड कर दिया गया साइंस को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट ब्रांचेस। All the scientific information was included under one head, one subject, that was science. जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उस पूरी इंफॉर्मेशन को हम एक ही सब्जेक्ट साइंस के अंदर पढ़ रहे थे। With the passage of time, scientific information increased manifolds, and this enormous scientific knowledge was then classified into 3 different branches, which are biology, physics, and chemistry. तो हमने साइंस को मजीद 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया, नाम दिया बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। अब हमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, बायोलॉजी का। वो कहता है बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या चीज है बच्चे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली पढ़ना, उसकी लॉजिकल कंक्लूजन निकालना, एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशंस करना, और थॉट और रीजन को इस्तेमाल करते हुए लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना। ये बच्चे साइंटिफिक स्टडी किस चीज की? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी के नाम को हमने क्या कहा? बायोलॉजी। या मैं ऐसे कहता हूं, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living organism। साइंस की ऐसी ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी से रिलेटेड है। हम इसमें टोटली जेन्युइनली ओवरऑल सबके सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, बेशक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बेशक वो एनिमल्स हो, बेशक वो प्लांट्स हो। अगर एक चीज लिविंग है तो उसकी स्टडी को हम बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे। तो हमें वो कहता है व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिकली स्टडी करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, ऑब्जर्वेशंस करना, लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालना, क्या कहलाता है बच्चे? बायोलॉजी। अब जो लफ्ज बायोलॉजी, उसके 2 हिस्से करके मैं बताएगा। लफ्ज बायो का क्या मतलब है और वर्ड लोगोस का क्या मतलब है। तो वो कहता है द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस। द वर्ड बायोस मीन लाइफ। जो हमारे पास बायोलॉजी है, ये 2 लफ्जों की मिलकर बनी है और दोनों लफ्ज है ग्रीक। 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर लफ्ज बायोलॉजी बना है, जिसमें लफ्ज पहला है बायोस, और लफ्ज बायोस का मतलब है लाइफ। जबकि बच्चे जो दूसरा वर्ड है लोगोस, उसका मतलब है थॉट एंड रीजनिंग। मतलब कि लाइफ के बारे में सोचना और रीजन प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अगर मैं लफ्जी मतलब देखूं, अदरवाइज हमने क्या क्या, द स्टडी related to the living organism is known as biology, or the scientific study of a living organism is known as biology।
biology is comprised of two Greek words, bios and logos. The word bios mean life and logos mean thought and reasoning. In course of biology, we study some things about living organism. अब चलते हैं बच्चे हम डिविजन्स ऑफ बियोलॉजी की तरफ. हमारे पास बच्चे बियोलॉजी की मेनली 3 डिविजन्स हैं. उन पे देखते हैं बच्चे. बियोलॉजी के हमने की 3 डिविजन. पहली का नाम होता है जूलॉजी. बियोलॉजी की ऐसी डिवीजन जो एनिमल्स की स्टडी से रिलेटेड होगी. बियोलॉजी की ऐसी ब्रांच, बियोलॉजी की ऐसी डिवीजन जिसकी हमारी स्टडी ओवरऑल किससे रिलेटेड होगी? एनिमल से. द डिवीजन इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी. दूसरी ब्रांच बच्चे बॉटनी. ये बियोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट से रिलेटेड पढ़ते हैं, जिसमें हम प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक को, उनके न्यूट्रिशन को, उनके लिविंग फॉर्मूला, उनके लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं. मैं कह सकता हूं कि स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स. तो बियोलॉजी की वो डिवीजन, द ब्रांच या द डिवीजन ऑफ बियोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी. बच गई तीसरी डिवीजन जिसका नाम है माइक्रोबियोलॉजी. माइक्रो लफ्ज का मतलब होता है छोटा. So the division of biology in which we deal with the study of living organisms is known as microbiology. तो बच्चे बियोलॉजी की बनी 3 डिविजन्स. पहली zoology in which we study about animals. Second botany in which we deal with the study of plants. And number 3 microbiology, the division of biology in which we deal with microorganisms is known as microbiology. अब बुक की तरफ चलते हैं, रीड कर लेते हैं. अगर कोई लफ्ज रह गया हुआ तो वो भी मजीद डिस्कस कर लेते हैं. There are 3 major divisions of biology. Number 1, zoology. The division of biology which deals with the study of animals is known as zoology. Then comes botany, the division of biology that deals with the study of plants is known as botany. Number 3, microbiology, the division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria is known as microbiology. बियोलॉजी की वो ब्रांच, बियोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डील करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका लिविंग साइकिल, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनकी लोकेशन, उनका हैबिटेट देखते हैं. उस ब्रांच को, उस डिवीजन के बच्चे हम नाम देते हैं माइक्रोबियोलॉजी का. इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, these division are further divided into the different branches. अब बच्चे हम बियोलॉजी के डिविजन्स को पढ़ते हुए हम बियोलॉजी की ब्रांचेस की तरफ जा रहे हैं. क्यों? क्यों जो बियोलॉजी का नॉलेज है ये इतना ज्यादा है कि अभी हमारा अंदाजा, अगर हम टोटल लाइफ का अंदाजा करें ना, उसके 3 हिस्से करें, तो अभी तक हमने उसका एक हिस्सा भी कंप्लीटली नहीं पढ़ा. बियोलॉजी इतनी डाइवर्स है, इतनी वास्ट फील्ड है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें इसकी बहुत सारी डिविजन्स करनी पड़ी ताकि हम एक पर्टिकुलर डिवीजन, एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट को लेके चले. तो बियोलॉजी को समझने के लिए, बियोलॉजी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डिविजन्स का पता होना चाहिए, उसके बाद इसकी ब्रांचेस का, और हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच में हम किस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं.
तो आइए बच्चे चलते हैं बियोलॉजी की ब्रांचेस की तरफ। नंबर 1 बच्चे आए थे हमारे पास मॉर्फोलॉजी, द ब्रांच which deals with the study of form and structure of living organism। बच्चे मॉर्फोलॉजी बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे। और एक और बात याद रखिएगा, आउटसाइड से इसकी ऑपोजिट एक ब्रांच है कि बिल्कुल इसके बाद एनाटॉमी। एनाटॉमी ऐसी ब्रांच होगी बियोलॉजी की जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, जबकि मॉर्फोलॉजी में मैं ये भी कह सकता हूं द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी that deals with the study of external structure of living organism। बियोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के काम आती है, लाइक आर्म्स, लेग्स, नोज, ईयर इन केस ऑफ ह्यूमन, ये मॉर्फोलॉजी है। तो हमें पता चला कि बियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, जानते हैं, उसको बच्चे हम नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी का। अब मूविंग टू द नेक्स्ट ब्रांच, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी में हम पढ़ तो स्ट्रक्चर भी रहे हैं बट नॉट एक्सटर्नल। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। सो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। बियोलॉजी की वो ब्रांच जो डील करती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी से, उसको बच्चे हम क्या नाम देते हैं? एनाटॉमी का। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। मॉर्फोलॉजी क्या है? बाहर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी का नाम मॉर्फोलॉजी, जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी का नाम एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ बच्चे चलते हैं, हिस्टोलॉजी। अभी आपको नाम तो कंफ्यूजन लगेगा कि हिस्टोलॉजी का क्या नाम हुआ। अब असल में जो हिस्टोलॉजी है ये टिश्यूज की स्टडी का नाम है। कि हिस्टोलॉजी आपको लगेगा जैसे रिलेटेड टू हिस्ट्री है। हिस्ट्री से रिलेट कैसे करता है बच्चे? कि साइंटिस्ट का, बियोलॉजिस्ट का ये मानना कि जो लाइफ चली है ये बैक्टीरिया से चली है। ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर से मिलकर मल्टी सेलुलर होते गए, मल्टी सेलुलर से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, और इस तरह लाइफ वास्ट होती गई, डाइवर्स होती गई। तो एक लिहाज से अगर हम टिश्यू लेवल पे जाके पढ़ेंगे तो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो सकते हैं। अब बहरहाल हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। बियोलॉजी की वो ब्रांच जो टिश्यूज की स्टडी से डील कर रही है, पर किस लेवल पे जाके? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके। सो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाके डिफरेंट टिश्यूज की स्टडी करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू तो बच्चे मसल टिश्यू भी हो सकते हैं, प्लांट्स के जाइलम टिश्यू जो पानी लेके जाने का काम करते हैं वो भी हो सकते हैं, प्लांट के लीव के टिश्यू जिनमें एपिडर्मल सेल होते हैं वो भी हो सकते हैं, वो हमारे लंग्स के टिश्यू हो सकते हैं, स्किन के टिश्यू हो सकते हैं, टिश्यू किसी भी टाइप का हो सकता है। पर हिस्टोलॉजी क्या है? किसी भी किस्म के टिश्यू की स्टडी करना एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इज नॉन एज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट बच्चे ब्रांच, सेल बियोलॉजी। नाम से वाज़ेह है कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना सेल के लेवल पे। क्यों हमने कहा व्हाट इज सेल? सेल क्या चीज है? आप एक घर तमीर करते हैं, जो घर का बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों ब्रिक का ईंट है। हमने ढेर सारी ईंटें बना के उसका घर बना ले, उसका हॉल बना ले, उसका ऑफिस बना ले, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। पर इस्तेमाल तो उसमें ईंट हुई ना। आप उसके बड़ा मॉल बना लें, आप उससे घर बना लें, आप उससे ऑफिस बना लें, बट बेसिक स्ट्रक्चर ईंट है हमारे पास। बिल्कुल वैसे बियोलॉजी में सेल है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सेल का हुआ है। अब उस सेल को मिला के स्ट्रक्चर जो मर्जी दे रहे,
तो जो सेल की स्टडी होगी और सेल के जो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होगी उसको हम सेल बायोलॉजी का नाम देंगे। सेल बायोलॉजी, द स्टडी of the structures and functions of cell and cellular organelles is called cell biology. What is tissue? ये भी बच्चे मैं आपको बताता हूं। बच्चे जो डिफरेंट सेल्स हैं, बल्कि डिफरेंट का वर्ड रहने दीजिए, जो सिमिलर सेल है ये इकट्ठे होकर मिलकर टिश्यू बनाते हैं। मैं कल आने वाला टॉपिक इसी चीज पे है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। हम सेल से शुरू करेंगे और पूरे ऑर्गेनिज्म का बायोस्फीयर लेवल तक जाएंगे। बच्चे जो डिफरेंट जो सिमिलर सेल हैं जो एक जैसे काम कर रहे हैं वो टिश्यू बनाएंगे, सिमिलर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे किडनी के सेल को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। किडनी के सेल को नेफ्रॉन कहते हैं। डिफरेंट किडनी के सेल मतलब कि नेफ्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? किडनी का टिश्यू। अब जो किडनी के टिश्यू है ये मिलके पूरा ऑर्गन है किडनी, किडनी को बनाएंगे। किडनी के बाहर होता है यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, जिसको तो हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं। ये डिफरेंट ऑर्गन्स है। ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं जिसको हम इंडिविजुअल लेवल कहेंगे। इस चीज को हम मजीद डिटेल में कल स्टडी करेंगे, हमारा कल का टॉपिक आने वाला ये। बाल बच्चे, मूविंग द सेल बायोलॉजी, the study of structures and function of cells and cell organelle is called cell biology. बियोलॉजी की वो ब्रांच जो सेल के स्ट्रक्चर से, उसके फंक्शन से, जो किडनीज के सेल है नेफ्रॉन उनको हम कहते हैं, उनका काम क्या? एक्सक्रीशन करना, यूरिन बनाना। जो हमारे नर्वस सिस्टम के सेल है उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, उनका क्या काम है? ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना। अब देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो गए। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उनके फंक्शन भी डिफरेंट है। नेफ्रॉन किडनी का सेल, नेफ्रॉन को काम है यूरिन बनाना, इसका फंक्शन है ना। जबकि जो हमारा न्यूरॉन है इसका काम है मैसेज पहुंचाना। तो बियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके फंक्शन को पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरा, सेल के अंदर मजीद कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको हम उसके ऑर्गेनेले कहते हैं। न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया, सेंट्रियोल्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। तो उनकी स्टडी भी सेल बायोलॉजी के अंदर आती है। सेल के डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स को देखना और उन डिफरेंट सेल्स के स्ट्रक्चर की फंक्शन की स्टडी करना। थर्ड पॉइंट, सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं बच्चे? सेल बायोलॉजी। होप तो बच्चे क्लियर है। द सेल बायोलॉजी, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल and the study of its organelle is known as cell biology. This branch also deals with the study of cell division. Cell division क्या चीज है बच्चे? सेल डिवीजन बच्चे चीज है जब सेल अपने जैसी नई कॉपीज पैदा करता है। लिविंग थिंग की बच्चे एक निशानी याद रखिएगा, बहुत सारी निशानियों में से उसकी एक निशानी है रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसे और प्रोड्यूस करना। तो वो निशानी बच्चे सेल के पास है, इसलिए इसको हम सेल को लिविंग थिंग कंसिडर करते हैं और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कंसिडर करते हैं। तो सेल की डिवीजन क्या है? जब सेल 1 से 2 में, 2 से आगे 4 में डिवाइड हो रहा होता है, इस चीज को हम नाम कहते हैं बच्चे सेल डिवीजन का। मूविंग टू द बच्चे नेक्स्ट ब्रांच, फार्माकोलॉजी। आप एक लफ्ज सुनते होंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ऐसी कंपनीज
जो दवाइयां बनाते हैं, ड्रग्स, बच्चे जो मेडिसिन खाते हैं इसको भी ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स सिर्फ वो नहीं है कि जिनकी एडिक्शन होती है, सिर्फ वो ड्रग नहीं जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पाउडर या अफीम कहते हैं, मैरिजुना। सिर्फ ड्रग्स वो नहीं, जो मेडिसिन खा रहे हैं उसको भी ड्रग्स ही कहते हैं, पर हम अच्छे मकसद के लिए खा रहे हैं। फार्माकोलॉजी, it deals with the study of drugs and their effects on the system of human body। बियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें बच्चे हम मेडिसिन को डिस्कस करते हैं, मेडिसिन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और इसके साथ साथ उन मेडिसिन का ह्यूमन या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे क्या इफेक्ट है उसे डिस्कस। जैसे पैनाडोल है, अब पैनाडोल कोई लिवर की दवाई तो नहीं है, पैनाडोल तो पेन किलर है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं मेडिसिन को। इस तरह बच्चे डिफरेंट मेडिसिन को डिस्कस करना, उनके प्रॉपर्टीज देखना और उनका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट है, उस चीज को हम किस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं बच्चे? फार्माकोलॉजी। The branch of biology that deals with the study of drugs or that deals with the study of medicines and their effect on human body systems is known as pharmacology। बच्चे एक्चुअली हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत बना हुआ है कि हम देखें डॉक्टर को, नॉर्मली जो हमें डॉक्टर चेक करते हैं, जिसको हम चेकअप करवाते हैं, नॉर्मली इट इज फिजिशियन, हम इसे डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ड्रग्स हैं ये दो किस्म की है। एक जिसको आप कहते हैं नेगेटिव वे में, जो एडिक्शन कॉज करती, जस्ट लाइक पाउडर और अफीम। दूसरी मेडिसिन जो भलाई के लिए, तो मेडिसिन भी ड्रग्स ही हैं, पर अच्छी वाली, जो अच्छी टाइप के ड्रग्स हैं उनको मेडिसिन कह देते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस, अदरवाइज ड्रग्स में सारी चीजें आ रही हैं। मूविंग टू द बच्चे नेक्स्ट ब्रांच, पैलेंटोलॉजी। अब ये बियोलॉजी की वो ब्रांच है जो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड होगी। क्यों? फॉसिल फ्यूल तो डेड ऑर्गेनिज्म नहीं है, फॉसिल फ्यूल तो डेड है। क्या फॉसिल फ्यूल डेड है? रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहां बात आती है कि बच्चे जो फॉसिल फ्यूल है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिमेनिंग ना। तो हम कहते हैं बियोलॉजी वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। हमने ये नहीं उसमें बात है कि हम डेड ऑर्गेनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे। तो बच्चे जो फॉसिल फ्यूल है वो किसी ना किसी इरा में, किसी ना किसी टाइम में तो लिविंग थे ना। तो पैलेंटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स which are the remains of extinct organism और dead organism। extinct organism बच्चे के हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जमीन से, अर्थ से नामो निशान मिट चुका है। दे आर नो मोर ऑन अर्थ। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, डायनासोर कोई भी लिविंग कंडीशन में अर्थ पे मौजूद नहीं है, ये एक्सटेंट हो चुके हैं। हमें इनकी सिर्फ हड्डियां मिलेंगी, हमें इनके सिर्फ फॉसिल मिलेंगे, कोई जिंदा डायनासोर हमें अर्थ पे नहीं मिलेगा। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका भी कोई एक मेंबर भी अर्थ पे नहीं बचा, उनको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। और इन डेड ऑर्गेनिज्म सिर्फ हड्डियां हैं, फॉसिल्स हैं। सो द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी that deals with the study of fossils which are the remains of extinct organism is known as paleontology। मूविंग टू बच्चे नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बियोलॉजी, एनवायरमेंटल बियोलॉजी। ये हमारे एनवायरमेंट से हम इसको डील करेंगे। तो बच्चे एनवायरमेंटल बियोलॉजी वो ब्रांच होगी बियोलॉजी की जिसपे हम चेक करेंगे एनवायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट हो रहा है और लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा इंसान बहुत पत्थर दिल है, जब तक इसको खुद को नुकसान नहीं पहुंचता ना ये एनवायरमेंट का ख्याल नहीं करता। और एनवायरमेंटल बियोलॉजी में भी आप देखेंगे कि मोस्टली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली ह्यूमंस की तरफ देखेंगे
कि ह्यूमंस एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं और इन इनवर्स या रिएक्शन एनवायरनमेंट के ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉसिल फ्यूल्स को हमने जलाया और बेधड़क जलाया, पोल्यूशन होती गई, हमने एनवायरनमेंट का कोई ख्याल नहीं किया। दरख्तों को भी इस तरह काटते गए, एनवायरनमेंट का कोई ख्याल नहीं है। कब तक नहीं किया? जब तक इंसानों के लिए मुसीबतें बनना शुरू हुई, जब इंसानों के लिए ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हुई, जब ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हुई, तब इंसानों को ख्याल आया कि हमें तो एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। तो इसी तरह एनवायरमेंटल बायोलॉजी को बच्चे मजीद पढ़ने चलते हैं। It deals with the study of interaction between organisms and their environment. बियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इंटरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इंटरेक्शन के आपस में मेल मिलाप को, किनके? लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान में जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशन है, उस चीज की स्टडी को हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चे? एनवायरमेंटल बियोलॉजी। इसमें हम देखेंगे जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी अपनी एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, वो अपने एनवायरनमेंट को कितना फायदा पहुंचा रहा है, कितना नुकसान पहुंचा रहा है। अभी एक शीप है, उसका एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है? कितनी वो ऑक्सीजन ले रही है, वो कितना घास दिन में खा रही है। अगर ज्यादा शीप हो जाएंगी तो घास तो सारा खत्म हो जाएगा और डेथ होना शुरू हो जाएगी। अब ग्रास की पॉपुलेशन के लिए काम खराब हो गया। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अपनी एनवायरमेंट से रिलेशन जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उसको बच्चे हम नाम देते हैं एनवायरमेंटल बियोलॉजी का। अगली ब्रांच है बच्चे सोशल बियोलॉजी, इसको सोशियो बियोलॉजी भी कहते हैं। The branch of biology which deals with the study of social behavior of animals that make society. अब हम इनमें एनिमल टू एनिमल रिलेशन देखते हैं। जैसे लॉयन किक पॉपुलेशन और शीप के पॉपुलेशन में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है? प्रे का, लॉयन शिकार करता है शीप का। अब एक शीप और जेब्रा की पॉपुलेशन में क्या फर्क है? इनमें कंपटीशन है किसका? ग्रास का। कि दोनों आपस में प्रे तो नहीं करते एक दूसरे का, पर खाने में इनका कंपटीशन है। ग्रास में, ग्रीन वेजिटेशन में इनका कंपटीशन आपस में। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एक रिलेशन, दूसरा इनके बिहेवियर हम इसमें पढ़ते हैं कि कितना सोशलाइज होकर रह रहे हैं। ये ग्रुप्स में रहते हैं, ये अकेले रहते हैं, इनकी टेरिटरी क्या है? जैसे आप डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे लॉयन अपने टेरिटरीज को मार्क करते हैं। जो हाइनास है, जो वुल्फ है, इनकी टेरिटरी में का एक बड़ा होता है, सरदार होता है जो सबको लीड कर रहा होता है। तो एक सोशल तरीके से रह रहे हैं, कम्युनिटी बना के रह रहे हैं। तो इस चीज को हम सोशल बियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अगली है बच्चे हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। बच्चे ये ऐसी ब्रांच है जो पैरासाइट से रिलेटेड होगी। अब पैरासाइट क्या चीज है बच्चे? ऐसे ऑर्गेनिज्म, वो वैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या जैसे मॉस्किटो है तो बड़ा ऑर्गेनिज्म, इसको तो हम आंखों से देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। पर पैरासाइट्स क्या चीज है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से शेल्टर भी लेंगे, फूड भी लेंगे और बदले में उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है बच्चे, तो उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चे? पैरासाइटोलॉजी। द ब्रांच which deals with the study of parasites is known as parasitology. पैरासाइट्स के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में शेल्टर लेंगे, फूड लेंगे, बदले में उसको नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट बच्चे इम्यूनोलॉजी। It deals with the study of immune system of animals which defends the body against invading microbes. माइक्रोब्स क्या बच्चे? ये पैरासाइट से रिलेटेड ही है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं उनको कहते हैं माइक्रोब्स। इम्यूनोलॉजी क्या है? हमारी बॉडी के अंदर बच्चे एक डिफेंस सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया, बल्कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये हमारी बॉडी की आर्मी है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। बॉडी के अंदर कोई भी चीज आएगी जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, ये उसके खिलाफ
डिफेंस करेंगे, डिफेंड करेंगे, उससे लड़ेंगे, बॉडी को बीमार होने से बचाएंगे, बॉडी का नुकसान, जैसे अगर एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुस गया गलती से या जानबूझकर, तो बीमारी पैदा करेगा। हमारा बॉडी को जो इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ लड़ेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो हमारी बॉडी को जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी की आर्मी है, उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। और इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? इम्यूनोलॉजी। लास्ट बचे एंटोमोलॉजी। ये बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स को पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी which deals with the study of insects, कीड़े मकोड़ों की स्टडी को बच्चे हमने क्या नाम दे दिया? एनाटॉमी। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। कल तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।